ध्वनि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। होता है ध्वनि सिद्धांत का वर्णन। पहले जान लेते हैं ध्वनि का स्वरूप, जिसके अंतर्गत ध्वनि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। ध्वनि शब्द संस्कृत भाषा के ध्वन धातु से बना है। ध्वन धातु में ई प्रत्यय लगाकर ध्वनि शब्द बना है। ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ है आवाज़। अंग्रेजी में इसे साउंड कहते हैं। हिंदी साहित्य कोश में लिखा गया है। सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई पड़ने वाले नाद को ध्वनि कहा गया है। पारिभाषिक शब्द के रूप में ध्वनि के आचार्यों ने उसका व्यवहार व्यंजक शब्द, व्यंजक अर्थ, व्यंजना, व्यापार तथा व्यंग काव्य के अर्थ में किया जाता है। ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि की व्युत्पत्ति मूलक परिभाषाएं इस प्रकार हो सकती हैं। पहला, ध्वनति यह व्यंजका शब्द ध्वनि, अर्थात ध्वनित होने वाला व्यंजक शब्द ध्वनि होता है। दूसरा, ध्वनित व यह व्यंजक अर्थात ध्वनि, अर्थात ध्वनित होने वाला तो ध्वनित करने वाला व्यंजक अर्थ ध्वनि होता है। तीसरा, ध्वन्यते इत ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित होता है वो ध्वनि है। चौथा, ध्वन्यते अनेन इत ध्वनि, तो जिसके द्वारा ध्वनन होता है वो ध्वनि ही होता है। व्यंजनादि शक्ति। पांचवा, ध्वन्यते अस्मिन् इत ध्वनि, अर्थात जिसमें ध्वनन होता है वो ध्वनि है। वस्तु, अलंकार, रस आदि जिसमें ध्वनित होते हैं वह काव्य ध्वनि है। ध्वननम, ध्वनि का अर्थ है ध्वनित होना। इस तरह अपने व्युत्पत्ति मूलक अर्थ में व्यंजक शब्द, व्यंजक अर्थ, व्यंजक अर्थ, व्यंग अर्थ, व्यंजना, व्यापार तथा व्यंग प्रधान काव्य, इसमें ध्वनि का विस्तार मिलता है। रस, अलंकार, वस्तु इत्यादि काव्य में ध्वनि होते हैं, अतः यह सब ध्वनि है। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में ध्वनि की परिभाषा इस प्रकार दी है। यानी आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक थे या प्रथम आचार्य थे। उन्होंने ध्वन्यालोक में लिखा है, यत्रार्थः शब्दो वह तमर्धमुपरसनीकृत स्वार्थो व्यक्ता काव्य विशेषा सा ध्वनिरीति सुरभि कथिता, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ अपनी अपनी सत्ता को गौड़ करके जिस विशेष अर्थ को प्रकाशित करते हैं वहाँ ध्वनि अथवा व्यंग्यार्थ होता है। दूसरे शब्दों में जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अविधेय अर्थ को गौड़ बनाकर काव्यार्थ या व्यंग्यार्थ को प्रकाशित करते हैं वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनिकार आनंदवर्धन ध्वन्यार्थ अथवा व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हुए इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, महाकवियों की वाणी में प्रसिद्धार्थ या वाच्यार्थ से जो अतिरिक्त अर्थ घोषित होता है उसे ध्वनि अथवा व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ से वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की भिन्नता उस प्रकार भाषित होती है जिस प्रकार नारी के अंगों से फूटता हुआ लावण्य उन अंगों से भिन्न रूप से भाषित होता है। उन्होंने लिखा, प्रतीयमानम पुनरुदेव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवीनाम यतत् प्रसिद्ध वयातिरिक्त विभाति लावण्यमि वांगनाशु। यद्यप आनंदवर्धन के काव्यात्मा ध्वनि रीति बुधेर्यः समामता पूर्व, अर्थात विद्वज्जनों के काव्य की आत्मा ध्वनि है, इस मत का समाधान किया है, किंतु स्वयं आनंदवर्धन ध्वनि को रस का पोषक मात्र मानते हैं। आनंदवर्धनाचार्य के विचारों से काव्य विशेष वह ध्वनि है जहाँ अर्थ अपने स्वरूप तथा अपने अभिधेय अर्थ को गौर करके रसयुक्त अर्थ व्यंजित करते हैं। यह अर्थ विलक्षण होता है। ध्वनि का मूल आधार शब्द शक्तियाँ हैं। ध्वनि का विवेचन करते समय शब्द शक्तियों का विस्तृत विवेचन आनंदवर्धन ने किया है। ये शब्द शक्तियाँ अर्थात शब्द के व्यापार तीन माने गए हैं। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। ध्वनि काव्य का संबंध वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ आदि से है, अतः ध्वनि के स्वरूप को समझने के लिए शब्द शक्ति का विश्लेषण यहाँ पर आवश्यक है। पहला अभिधा, वह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार जिसमें साक्षात संकेतित या मुख्य अर्थ का बोध होता है।
मुख्य या प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण इस अभिधा शब्द को मुख्या या अग्रिमा भी कहते हैं। जिस शब्द से मुख्य अर्थ का बोध होता है वह वाचक कहलाता है तथा उससे निकलने वाले मुख्य अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। अभिधा शब्द से जिन शब्दों की अर्थ व्यक्ति होती है वे 3 प्रकार के माने गए। पहला रूढ़, जैसे घर, तरु, चंद्र, घोड़ा आदि। दूसरा यौगिक, जैसे तरजीवी, पशुतुल्य, नरपीत। तीसरा योग रूढ़, जैसे पंकज, चंद्रमौली, चक्रधर आदि। दूसरी शब्द शक्ति लक्षण, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा या व्याघात के कारण होने पर रूढ़ या प्रयोजन के सहारे उससे संबंधित जहाँ पर अन्य अर्थ लक्षित होता है वहाँ पर लक्षणाशक्ति काम करती है। रूढ़ और प्रयोजन के आधार पर लक्षणा के 2 भेद होते हैं। पहला रूढ़ी लक्षण और दूसरा प्रयोजनवती लक्षण। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना। व्यंजना का अर्थ है विशेष रूप से स्पष्ट करना, खोलना या विकसित करना। अभिधा और लक्षणा शक्तियों के अपना अर्थबोध कराने के बाद जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। ऐसे शब्द को व्यंजक और अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। उदाहरण, गंगा में गांव है। इसका अर्थ देने में अभिधा असमर्थ है क्योंकि गंगा में गांव नहीं हो सकता। लक्षणा से अर्थ निकला गंगा के किनारे गांव, परंतु इसके बाद भी इसका अर्थ पवित्र शीतल गांव, यह अर्थ व्यंजना शक्ति के द्वारा ही संभव है। व्यंजना के अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना प्रमुख भेद हैं जिस पर ध्वनि सिद्धांत खड़ा है। काव्य के संदर्भ में इनमें से व्यंजना विशेष रूप से प्रकाशन करने की शक्ति है। व्यंजना शक्ति ध्वनि सिद्धांत की आधारशिला है। व्यंग्यार्थ की प्रधानता जिसमें है उसे ही उत्तम काव्य माना जाता है। आनंदवर्धन ने व्याकरण शास्त्र के स्फोट सिद्धांत को लेकर ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार शब्द के अलग अलग वर्णों के उच्चारण से अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती, उसी प्रकार अभिधा या लक्षणा के द्वारा भी संपूर्ण अर्थ को मार्मिक अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। यह मार्मिक अर्थ व्यंजना के द्वारा ही प्रकट होता है। अभिधा और व्यंजना के उपरांत व्यंजना से ध्वनित होने वाला चमत्कारिक अर्थ ही ध्वनि है। ध्वनि काल में यह ध्वनि अनुरणन के रूप में होती है। घंटे पर आघात करने से पहले तो टंकार होती है और बाद में अनुगूंज के रूप में लहरियों से युक्त झंकार होती है। रचि की दृष्टि से मधुर झंकार ही श्रव्य तथा महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह काव्य में अभिधा की अपेक्षा व्यंजना महत्वपूर्ण होती है। अभिधा घंटे के टंकार के समान तथा व्यंजना मधुर झंकार की तरह होती है। घंटे की टंकार व झंकार की तरह ही काव्य में 2 अर्थ होते हैं। ध्वनि सिद्धांत का परिचय। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य की आत्मा के विषय में विचार करने वाले जो काव्य सिद्धांत हैं उनमें ध्वनि सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य का सौंदर्य समझने की दृष्टि से ध्वनि सिद्धांत को बहुत उपयोगी माना जाता है। अतः जिन आचार्यों ने काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को महत्व दिया है उनके मतों को जानने से ध्वनि सिद्धांत का सामान्य परिचय हो जाएगा। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के संस्थापक। ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठाता आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं। इनका समय 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। आनंदवर्धन ने ईस्वी सन 875 के आसपास अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ ध्वन्यालोक द्वारा इस नवीन काव्य संप्रदाय की स्थापना की। ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित की। आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ध्वनि सिद्धांत में व्यंजना को बहुत महत्व दिया। उन्होंने व्यंजना शब्द शक्ति को ध्वनि का आधार तत्व माना है। व्यंजना के आधार पर अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति को स्वीकार किया है। इस कारण से उन्होंने अपने ध्वनि सिद्धांत में अभिधा और लक्षणा के आधार पर ध्वनि के 2 भेदों को स्वीकार किया है। एक अभिधा मूला ध्वनि और दूसरा लक्षणा मूला ध्वनि। आचार्य आनंदवर्धन ने उस काव्य को ध्वनि माना है जिसमें व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है। उनके मतानुसार काव्य में व्यंग्यार्थ के आधार पर वस्तु ध्वनि या अलंकार ध्वनि या रस ध्वनि का अस्तित्व बना रहता है, परंतु उनकी दृष्टि से रस ध्वनि ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
क्योंकि रस ध्वनि के आधार पर ही काव्य श्रेष्ठ और प्रभावोत्पादक बन जाता है। इस प्रकार की मान्यता को लेकर आचार्य आनंदवर्धन उसे उत्तम काव्य मानते हैं जिसमें व्यंग्यार्थ रूप में ध्वनि होती है, उसे मध्यम काव्य मानते हैं जिसमें ऐसा व्यंग्यार्थ होता है जो वाच्यार्थ के समान होता है, और अधम या अश्रेष्ठ काव्य उसे मानते हैं जो व्यंग्यार्थ रहित होता है। अगले आचार्य हैं आचार्य अभिनव गुप्त, ध्वनि सिद्धांत के प्रबल समर्थक। आचार्य आनंदवर्धन द्वारा प्रतिपादित ध्वनि सिद्धांत का समर्थन करने वाले आचार्यों में उनके शिष्य अभिनव गुप्त का स्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने 10वीं सदी के अंत और 11वीं सदी के प्रारंभ में आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक ग्रंथ पर गहराई से विचार किया, चिंतन किया और लोचन संबंधी टीका ग्रंथ लिखा। कुछ लोग इसे ध्वन्यालोक लोचन भी कहते हैं। यह टीका ग्रंथ ध्वन्यालोक और ध्वनि सिद्धांत के समर्थन और स्पष्ट स्पष्टीकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वस्तुतः आचार्य अभिनव गुप्त भी अपने गुरु आनंदवर्धन की तरह मूल रूप में रसवादी आचार्य हैं। इसी कारण तो उन्होंने रस की पुष्टि के लिए ध्वनि सिद्धांत का महत्व स्पष्ट किया। आनंदवर्धन ने काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से रस ध्वनि को ही श्रेष्ठ माना है। इसी वास्तविकता को आधार बनाकर अभिनव गुप्त ने रस और ध्वनि के महत्वपूर्ण संबंध की स्थापना की। अभिनव गुप्त ने काव्य में रस ध्वनि को महत्व देते हुए वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को भी रस के पोषक तत्वों के रूप में स्वीकार कर लिया है। इन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण काम यह किया है कि रस का वाच्य न मानते हुए व्यंग माना है। उनकी दृष्टि से काव्य में रसबोध व्यंग रूप में ही होता है, अतः उन्होंने व्यंजना शब्द शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। व्यंजना के कारण ही व्यंग रूप में रस ध्वनि की अनुभूति होती है, अतः उन्होंने व्यंग रूपी रस ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। अगले आचार्य हैं आचार्य मम्मट, ध्वनि सिद्धांत के पुनर्स्थापक। आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य अभिनव गुप्त के पश्चात ध्वनि सिद्धांत पर गहरा चिंतन आचार्य मम्मट ने 11वीं सदी के मध्य में किया। इसी दरमियान ध्वनि सिद्धांत का काफ़ी विरोध हो चुका था। आचार्य मम्मट ने विरोध करने वाले मतों का खंडन किया और मंडन से ध्वनि सिद्धांत का जोरदार समर्थन किया। अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर आनंदवर्धन द्वारा प्रतिष्ठापित और अभिनव गुप्त द्वारा समर्थन प्राप्त ध्वनि सिद्धांत की पुनर्स्थापना की। इसी कारण उनके ग्रंथ को ध्वनि सिद्धांत के व्यवस्थित स्थिरीकरण का श्रेय मिलता है। मम्मट ने ध्वनि को आधार मानकर ध्वनि काव्य के 3 प्रकार किए हैं: गूढ़ीभूत काव्य, व्यंग काव्य और चित्र काव्य आदि। मम्मट ने इनमें से ध्वनि काव्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसकी सराहना की है। अगले आचार्य हैं पंडित राव जगन्नाथ, जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत को आगे बढ़ाया। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम कहने वाले पंडित राव जगन्नाथ मूलतः रसवादी आचार्य हैं, फिर भी उन्होंने आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया है। अपने रस गंगाधर नामक ग्रंथ में उन्होंने रस के पोषक सिद्धांत के रूप में ध्वनि सिद्धांत का महत्व स्पष्ट किया है। उनसे पूर्ण केवल अलग असम लक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि में ही रस को सिद्ध करके दिखाया है। इस तरह उन्होंने आनंदवर्धन द्वारा प्रवर्तित ध्वनि सिद्धांत में महत्वपूर्ण संशोधन करके ध्वनि सिद्धांत का महत्व स्पष्ट किया है। अपने चिंतन द्वारा उसे स्थिर बनाया, अपनी मौलिक देन से गौरवान्वित किया। पंडित राव जगन्नाथ ने ध्वनि को आधार बनाकर काव्य के उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य आदि भेद किए स्वीकार किए हैं। वह काव्य को रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द कहते हैं। ध्वनि के आधार पर ध्वनि काव्य को ही उत्तमोत्तम काव्य अर्थात श्रेष्ठ काव्य कहते हैं। इस प्रकार अभिनव गुप्त और मम्मट के ध्वनि सिद्धांत विषयक मतों में अपनी ओर से महत्वपूर्ण संशोधन करके ध्वनि सिद्धांत को अधिक मौलिक रूप प्रदान कर पंडित राव जगन्नाथ ने ध्वनि सिद्धांत के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। अन्य आचार्य। निष्कर्ष: आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट और पंडित राव जगन्नाथ के पश्चात 14वीं शताब्दी में रसवादी आचार्य विश्वनाथ ने ध्वनि सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ
रस धुन से युक्त काव्य को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ध्वनि सिद्धांत की महत्ता को स्वीकार मान्यता दी है। वस्तुतः आनंदवर्धन के बाद पंडित राज जगन्नाथ तक, मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंद्र राज भट्टनायक, धनंजय धनिक, कुंतक, महिम भट्ट और अन्य कई आचार्यों ने ध्वनि सिद्धांत का खंडनात्मक विरोध किया है, लेकिन अपनी मौलिकता के कारण ध्वनि सिद्धांत का महत्व कम नहीं हुआ। अच्छा यह हुआ कि ध्वनि विरोधी आचार्यों के खंडन मंडन से उसे और अधिक बल मिला, वो स्थिर हुआ, संस्कृत काव्य में अपनी जगह बना पाया, साहित्य सौंदर्य बोध का एक चिरस्थायी कसौटी बन गया। संक्षेप में उपर्युक्त ध्वनिवादी आचार्यों के ध्वनि सिद्धांत संबंधी विभिन्न मतों का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सचमुच भारतीय काव्यशास्त्र में अर्थात संस्कृत काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया है। इसमें कोई शक नहीं कि आनंदवर्धन एक श्रेष्ठ काव्यशास्त्री हैं और उनका ध्वनि सिद्धांत से संबंध चिंतन मौलिक एवं चिरस्थायी है, अतः वे प्रशंसा के धनी हैं। समाप्त।